श्रद्धा दो शब्दों से मिलकर बना, सत, सतः प्लस धा। सत का मतलब सच और धा का मतलब धारण करना। सत्य को धारण करने की वृत्ति को श्रद्धा कहते हैं। और ये श्रद्धा कैसी आएगी? सत्य वृत्ति कैसी आएगी? सत्य को धारण करने की वृत्ति ही श्रद्धा है। ये श्रद्धा कैसी आएगी? तो कहा सत्कर्म करने से श्रद्धा आएगी। सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म कौन से? वह है शास्त्र विहित कर्म, कर्तव्यों का पालन करना, यह सत्कर्म है। शास्त्र विहित कर्म सत्कर्म है। माता पिता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा, अभावग्रस्तों की सेवा, सबको नमस्कार, इस तरह के कर्म सुख देते रहिए सबको, भले वो संसारिक सुख हो, देते रहिए सबको। तो पुण्य जब बढ़ेंगे, इन पुण्य कर्मों के प्रभाव से श्रद्धा बढ़ जाएगी। यदि पुण्य नहीं करोगे श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। इसलिए कहा स्वल्प पुण्यमताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके पुण्य कम हो उसको श्रद्धा विश्वास नहीं हो पाते। श्रद्धा और विश्वास में थोड़ा सा अंतर है। श्रद्धा है सत्य को धारण करने की शक्ति, और सत्य को जब धारण कर लिया और अनुभूति कर ली, सत्य की अनुभूति कर ली, उसको कहते हैं विश्वास। सत्य को धारण करना यह है श्रद्धा, और धारण करके सत्य को और फिर हमने अनुभूति प्राप्त कर ली तो इसको बोलेंगे विश्वास। और बिन विश्वास भगति नहीं, अर्थात भगवान में प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, प्रेम नहीं। बिन विश्वास भक्ति नहीं। और ते ही बिन द्रवही ना राम। प्रेम के बिना राम जी द्रवीभूत नहीं होते, और बिना राम के द्रवीभूत होते जिया की जर्नी ना जाए। ये माया का छुटकारा होने वाला नहीं। इसलिए कहा बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवही न राम। राम कृपा बिन सपने हो, जीव न लह बिसरा। इसे पार्वती जी की वंदना करते क्या कहा? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना ना पश्यंती। मने पश्यंती का मतलब देख नहीं सकते। मिलन अलग है, देखना अलग। तो पार्वती जी को क्या बताया? श्रद्धा स्वरूपणी। और शंकर जी को क्या बताया? विश्वास स्वरूप। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्थमीश्वर। तो भगवती पार्वती को श्रद्धा कहा और भगवान शिव को विश्वास, अर्थात सत्य को धारण करने की शक्ति श्रद्धा है, और धारण करके अनुभूति कर ली वो विश्वास है। बट विश्वास अचल निज धर्म है। इस विश्वास को कोई हिला नहीं सकता। श्रद्धा हिल जाती है, विश्वास नहीं हिल पाता, क्योंकि विश्वास अनुभूति से होता है और श्रद्धा सत्कर्म के प्रभाव से होती है। तो इसलिए पार्वती जी श्रद्धा स्वरूपणी कही गई।